हाँ जावेद भाई, बहुत मारा था इसे पुलिस ने। मनु तू चुप बैठ। तू तो ऐसे बोला जैसे पुलिस वाले तेरा स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। बस करो आप लोग, मुझे अनिल के बारे में सब कुछ पता है। आप लोगों को टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं। चलो अनिल। देखा, इसके तो पर निकला है। मेरी बिल्ली मुझसे में आओ, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। जावेद भाई, अनिल के तेवर तो मुझे कुछ बदले बदले नजर आ रहा है। कहीं हमें फंसाने का इंतजाम तो नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये छोटी सी चींटी हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसे तो हम लोग मसल के रख देंगे। नहीं मंगल, हमें इतनी लापरवाही नहीं करना चाहिए। अनिल को छोटी सी चींटी मत समझो। एक छोटी सी चींटी भी हाथी को पस्त कर देती है। ठीक है, हम उस अनिल पे ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि वो हमारी एम कंपनी के लिए कोई खतरा पैदा करते हैं। मन्नू, तुम लोग अनिल और अप्सरा पे पूरी नजर रखना। जी मंगल भाई, हम लोग समझ गए। अनिल पे हम लोग नजर रखेंगे और साथ में अप्सरा पे भी। अप्सरा का ध्यान तो मैं रखूंगा मंगल दादा। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग उस अनिल और उसकी अप्सरा को कोई भी ऐसी हरकत नहीं करने देंगे जिससे कि हमें और हमारी एम कंपनी को कोई भी नुकसान पहुंचे। क्या बात, तुम लोग की वफादारी देखकर मेरा सीना छोड़ा हो। जावेद, वैसे भी आकाश हम लोगों को जोरों शोरों से ढूंढ रहा है। हो सकता है जिस तरीके से हमारे कुछ आदमी पुलिस के बीच में रह के उनकी सारी खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस के कुछ आदमी हमारे गैंग में रह के हमारी सारी खबरें उन तक पहुंचा रहे हों। तुम्हारा शक सही है मंगल, लेकिन शायद अभी तक हमारी गैंग में पुलिस का कोई आदमी नहीं है। अगर पुलिस का कोई आदमी हमारे गैंग में होता तो इस समय हम लोग यहाँ पर नहीं, पुलिस की गिरफ्त में होते। नहीं जावेद भाई, अब हम लोग पुलिस की गिरफ्त में नहीं जाएंगे। वैसे भी पुलिस का टॉर्चर बहुत ही खतरनाक होता है। पुलिस के टार्चर से मुझे डर नहीं लगता। डर तो मुझे भी नहीं लगता। 1 लाख वो तो मैं था जो इतनी मार सह गया। तू होता ना तो लंबू से छोटा हो जाता, समझा ना? बस करो मन्नू, तुम लोगों को सिर्फ अपनी बड़ाई करने के अलावा और कुछ नहीं आता। पता नीचे कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। मलखानी के बारे में मैंने आपको जो कुछ भी बताया है सिर्फ अपने फायदे के लिए बताया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने आज तक ठगा नहीं। हमारा एक ही उसूल है राम जी, ईमानदारी करो तो ऐसी ईमानदारी करो कि ईमानदारी तुम्हारे सामने शर्मा जाए, और बेईमानी करो तो ऐसी बेईमानी करो कि बेईमानी तुम पर नाज करे। अपना बैंक अकाउंट में आपको एसएमएस कर रही, मेरा कमीशन उसी में डाल देना। ठीक है, बाद में मिलती हूँ। बाय। अरे वाह,
ऐसा कोई सगा नहीं जी का हमने ठगा नहीं। अरे बहुत बड़ी ठग्गू हो तुम। अरे ये तो हमका अंदाजा ही नहीं रहा है कि घर के अंदर डकैती भी तुम ही डलाए हो। ये सब झूठ है। मैं अपने घर में डाका क्यों डलवाऊंगी? करना तो दूर, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। हम अपन बैंक का खाता नंबर तुम्हार मोबाइल पर एसएमएस कर देता हूँ। जब भी तो का पैसा मिले हमारे अकाउंट में जमा कराई देना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारा कोई कर्जदार नहीं हूँ। तुम बार बार मुझसे पैसे मांगो और मैं तुम्हें पैसे देती जाऊं। तुम भैरव हो, सिर्फ भैरव। और अगर मैं चाहूँ ना तो यूं मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डाल सकती हूँ। अरे हमको माफ कर दो भैया, हमको नहीं मालूम था कि त्योहार दिल में हमारे लिए इतनी नफरत है। हम मैसेज टाइप करता हूँ। हम प्रेम नहीं हूँ, भैरव हूँ। हमका ज्योति जी ई घर माँ प्रेम बनाकर लाई थी। और मलखानी जी को भी यही पकड़ाई है। और मलखानी जी से सारा पैसा यही लुटवाई थी। ई मैसेज हम अपन अम्मा, चाचू और जोरू को सबका हम ई मैसेज भेज दिया हूँ। नहीं, ये क्या किया तुमने? ये मैसेज तुमने क्यों भेज दिया? अगर लोग ये मैसेज पढ़ेंगे तो मैं फंस जाऊंगी और मैं फंसना नहीं चाहती। अरे डर गए का? अब है हम ई मैसेज किसी और को नहीं भेजा हूँ, केवल तो का ही भेजा हूँ। मैसेज माँ हमार बैंक का खाता नंबर है। शाम तक हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपया जमा कर देना, वरना हम दूसरा मैसेज सबको भेज दूंगा। ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ। लेकिन भैरव, ये मैसेज किसी को मत भेजना। हाँ, ठीक है, हम शाम को फिर वापस आऊंगा। ये भैरव तो पागल हो गया है, लेकिन ये पागल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मुझे इसकी बात माननी होगी, लेकिन मैं भी चूकती हूँ। मैं इससे बदला जरूर लूंगी मैं। क्या बात है बहू? जी कुछ नहीं बाबूजी। बहुत परेशान दिखाई दे रही हो, लगता है रात भर सोई नहीं हो। घर में जब बर्बादी का तूफान करवटें ले रहा हो
आंखों से नींद उड़ जाती है बाबूजी। मैं समझ सकता हूं बहू, लेकिन भगवान पे भरोसा रखो, माता रानी सब कुछ ठीक कर देंगी। माता रानी, भगवान, ये पत्थर की बेजान मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती बाबूजी, कुछ नहीं। नहीं बहू, ऐसा कहकर तुम अपने आप को पाप की भागीदार मत बनाओ। नहीं बाबूजी, मैंने अब इन देवी देवताओं पर आस्था रखनी छोड़ दी है। क्या दिया है इन्होंने सिवाय दुख के? ये कैसी विडंबना है बहू कि माता रानी पर अपनी आस्था और श्रद्धा के फूल चढ़ाने वाली मेरी बहू आज माता रानी के नाम से ही चिढ़ रही। चिढ़ नहीं रही हूँ बाबूजी, सच कह रही हूँ। ऊपर वाले से फरियाद करने का मतलब दीवारों से सर पीटने जैसा है, क्योंकि ना तो वो कुछ बोल सकता है, ना सुन सकता है, और ना ही कुछ कह सकता है। नहीं बहू, भगवान के बारे में ऐसा कहना तो दूर, ये सोचना भी पाप है। लेकिन मैं जानता हूं बहू कि हालात ने तुम्हें इस कदर तोड़ दिया है कि तुम्हारे मन में ऐसे विचार, ऐसे ख्याल आ रहे हैं। मगर विश्वास रखो बहू, सृष्टि का ये रचयिता एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। झूठी तसल्ली देकर हम अपने दिल को तो बहला सकते हैं बाबूजी, मगर हकीकत में ऐसा कोई चमत्कार होता नजर नहीं आ रहा है बाबूजी। जिंदगी से इस तरह मायूस मत हो बहू। मुझे विश्वास है कि माता रानी एक दिन सब कुछ ठीक कर देगी। कैसे ठीक होगा बाबूजी? बड़ी मुश्किल से तो एक रास्ता नजर आया था, मलखानी के रूप में, मगर वो भी बंद हो गया, और साथ में 8 करोड़ रुपए भी डूब गए। हाँ बहू, ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता तो 10 दरवाजे खोल देता है। पता नहीं ऊपर वाले की मंशा क्या है। उसके घर में देर है बहू, अंधेर नहीं।